16 जनवरी की सुबह 8 से 8:30 के बीच खबर आई कि बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान के ऊपर हमला हुआ है। हमला उन्हीं के घर पर हुआ और एक धारदार हथियार से किया गया। उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। कई सारे सवाल हैं और इनिशियल रिपोर्ट जो हमारे पास आई उसके मुताबिक उनकी जो हाउस मेड हैं, उनकी हाउस हेल्प हैं, उन्होंने मदद की थी और हमलावर चोरी के उद्देश्य से उनके घर पर घुसे थे। हमारे साथ न्यूज़ रूम में मुरारी हैं। मुरारी, सबसे पहले उनके हेल्थ अपडेट के बारे में बताइए कि उनकी सर्जरी हो गई है, अब क्या स्थिति है उनकी और उनकी टीम ने क्या बताया इस पर। लीलावती अस्पताल की तरफ से बेसिक अपडेट दिया गया कि सैफ अली खान को 6 घाव हुए। कुछ घाव उनको, एक घाव गर्दन पर हुआ, एक स्पाइन के पास हुआ और कुछ हाथ पर आए। तो अभी ये जानकारी आई कि उनकी सर्जरी पूरी हो चुकी है और न्यूरो सर्जरी, क्योंकि स्पाइन के पास चोट थी तो उसकी न्यूरो सर्जरी की गई, वो सक्सेसफुल रही है। और जो गर्दन और हाथ और बाकी जगहों पे जो चोटें हैं उसके लिए उनकी कॉस्मेटिक सर्जरी अभी की जा रही। तो उनकी जान को ऐसा कोई खतरा नहीं बताया जा रहा है कि सैफ अली खान की जान को खतरा है। जो दूसरा सवाल आपने पूछा कि उनकी टीम की तरफ से क्या गया, तो टीम की तरफ से जानकारी दी गई कि रात को कुछ शोर हुआ घर के अंदर और वहाँ पे उनके यहाँ एक काम करने वाली जो हाउस हेल्प है उनको कुछ आवाज़ें आई, वो उठी और फिर आवाज़ें सैफ अली खान के पास भी गई। तो उन्होंने देखा कि एक कोई आदमी है वो उनके बच्चे के कमरे के पास तक पहुंच गया। तो सैफ जाके उस हमलावर से खुद डायरेक्ट 1-to-1 भिड़ गए और इस भिड़ंत में उस हमलावर ने उनको चाकू से कई बार घायल कर दिया। ये जानकारी उनकी टीम की तरफ से दी गई है और यही ऐसा ही कुछ मतलब मुंबई पुलिस ने अपने सूत्रों के हवाले से ये बोला है कि रात को करीब 2 या 2:30 बजे का ही समय था जब ये सब वारदातें हुई। और एक जो बेसिक जो इसमें जो सबसे बड़ी जानकारी आ रही है वो ये कि मुंबई पुलिस की तरफ से बोला गया है कि जो हमलावर हो सकता है वो बिल्डिंग के अंदर काम करने वाला ही कोई शख्स है। ऐसा क्यों कहा है पुलिस ने, क्योंकि सीसीटीवी जो जांच की गई उसमें कोई अंदर जाते हुए नहीं दिखा। और दूसरी बड़ी बात उसमें पता चली कि जो वहाँ के गार्ड्स हैं उस सोसाइटी के, उस बिल्डिंग के, उन्होंने भी किसी को रात में आते हुए नहीं देखा। तो पुलिस की तरफ से जो बयान जारी किया गया उसमें कहा गया कि हमलावर को सैफ अली खान के घर में काम करने वाली एक हाउस हेल्प ने एंट्री दी है और उसको पकड़ने के लिए पुलिस ने करीब 8 टीमें बनाई हैं और क्राइम ब्रांच के लोग भी इसमें शामिल हैं। तो फिलहाल के लिए पुलिस इस मामले को बहुत सीरियसली ले रही, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो घटनाक्रम है वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। खासकर वो जो इलाका है बांद्रा का इलाका, वहीं पर पिछले जहाँ ऑलरेडी वो मतलब ये बड़े एक्टर्स हैं, सैफ अली खान बॉलीवुड के बहुत बड़े एक्टर हैं, वो ऑलरेडी बहुत सारी सिक्योरिटी के बीच रहते हैं और पिछले कई महीनों से सलमान खान जो खुद उन्हें भी शॉकिंग जो इंसिडेंट था वो था बाबा सिद्दीकी का हत्याकांड। उनके बेटे के घर की ऑफिस के सामने उनको गोलियां मारी गई। 3 हमलावर बाइक पर आए थे और उनको गोलियों से भून दिया गया। तो वहाँ से सवाल उठा कि भाई इतने बड़े पॉश इलाके में, इतने इम्पोर्टेंट इलाके में और इतना बड़ा आदमी मंत्री महाराष्ट्र सरकार में रह चुके थे, उनको गोली लगना। फिर लगातार उस दौर में हमने देखा कि लगातार ये खबरें आ रही कि कहीं से किसी को धमकी मिल रही है। कभी शाहरुख खान को धमकी मिल रही है, कभी सलमान खान को धमकी मिल रही है, कभी सलमान खान के पिता से आके कोई कुछ कह रहा है, उनके घर के बाहर गोलियाँ चल रही हैं। तो इस तरीके की बातें लगातार हमारे सामने आती रहीं और शाहरुख खान को धमकी मिलने की बातें आई। इसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का भी नाम आया, AP ढिल्लों, गिप्पी ग्रेवाल, तमाम तरीके की हस्तियों के इसमें नाम जुड़े। ये बातें भी हुई कि क्या कोई नया एक गैंगस्टर अंडरवर्ल्ड दोबारा से मुंबई में आ रहा है। बट ये जो घटना है ये सेपरेटली दिख रही है, इसमें शायद पुलिस की जांच जो होगी वो होगी। लेकिन अभी ये जो प्राइमा फेसी दिख रहा है उसमें ये दिख रहा है कि ये लूट के उद्देश्य से कोई शख्स वहाँ पे घुसा, कुछ बातें हुई, कुछ शोर हुआ, कुछ पता चला, उसके बाद से अपनी जान बचाने के लिए या एक्टर को घायल करने के उद्देश्य से उसने उनके ऊपर हमला कर दिया। ये हमलावर का जो भी उद्देश्य हो, चोरी करने के उद्देश्य से आया हो या जो भी हो, मतलब जो लॉ ऑर्डर है वो एक क्वेश्चनेबल पोजीशन पे तो है ही। तो पॉलिटिकल रिएक्शंस कुछ आए? पॉलिटिकल रिएक्शन वहाँ महाराष्ट्र के जो विपक्ष की जो पार्टियां हैं, चाहे शरद पवार की गुट की NCP हो या उद्धव ठाकरे गुट का मतलब वो पार्टी, उनकी तरफ से लगातार बयानबाजी आ रही है। और यहाँ पे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया। सबसे पहले तो सबने यही कहा है कि एक्टर की सेफ्टी की दुआ की है सबने कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और दूसरा सवाल वही जो हम बात कर रहे थे कि लगातार बांद्रा इलाके में, मुंबई में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। तो जो सरकार है जो अभी थम्पिंग मेजोरिटी से दोबारा आई है महाराष्ट्र में, उसके ऊपर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि
आप मुंबई के लॉ एंड ऑर्डर को मतलब आप क्यों नहीं उसको बना कर रख पा रहे हैं। तो यही सवाल उठाए जा रहे हैं और अभी तक मतलब अभी ऐसा सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से मुंबई पुलिस के ही बयान आ रहे हैं और वो बयान पूरी तरीके से घटना पर ही सेंटर्ड है। लॉ एंड ऑर्डर के भी इस तरीके से कोई बात नहीं हो रही है। ऐसे ही उम्मीद जताई जा रही है कि लेटर इन द डे महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा घटनाक्रम है। एक एक्टर, एक हाई सिक्योरिटी वाले इलाके में किसी एक्टर के घर में घुसकर इतनी बड़ी वारदात जिसमें उनकी जान पर बनाना, तो ये बेसिक सवाल ये उठ रहा है। तो सैफ की टीम की तरफ से स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा है कि मीडिया और जो उनके फैंस हैं पोलाइट रहें, धैर्य रखें और ये पुलिस का मामला है, बाकी जांच चल रही है। और हेल्थ अपडेट उनका यही है कि सर्जरी उनकी हो चुकी है और वो फिलहाल खतरे से बाहर हैं। मामले में आगे जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। कैमरे के पीछे हैं हनी, मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी लैलन टॉक।